पता है कि इंसानों के चांद पर कदम रखने से पहले ही जानवर अंतरिक्ष में जा चुके थे। बिल्कुल सही। हमारे ये बहादुर छोटे दोस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हमारी मदद करते रहे हैं। चलिए इस अविश्वसनीय यात्रा पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोवियत अंतरिक्ष कुत्ते लाइका की। 1957 में लाइका पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले जानवरों में से एक बन गई। लाइका के बलिदान ने अंतरिक्ष यात्रा के जीवित प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसकी कहानी अंतरिक्ष अन्वेषण के शुरुआती दिनों की एक मार्मिक याद दिलाती है। अब बात करते हैं चूहों की। 1950 के दशक से ये छोटे जीव अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उनका छोटा आकार और तेजी से प्रजनन उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एकदम सही बनाता है। अनगिनत बहादुर चूहों की बदौलत अब हम बेहतर ढंग से समझते हैं कि इंसान अंतरिक्ष में जीवन के लिए कैसे ढल सकते हैं। और फिर है बंदर, खासकर चिंपैंजी। हैम को याद है ना? 1960 में हैम नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला चिंपैंजी बन गया। उसने साबित कर दिया कि प्राइमेट अंतरिक्ष में कार्य कर सकते हैं, जिससे मानव अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रास्ता खुल गया। 1948 से अब तक 30 से अधिक बंदरों और वानरों ने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में हमारे ज्ञान में योगदान दिया है। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले सिर्फ स्तनधारी नहीं हैं। कीड़े, सरीसृप और उभयचरों ने भी अपनी छाप छोड़ी है। फ्रूट फ्लाइज 1947 में नासा द्वारा भेजे गए पहले जीवित प्राणी थे। इन छोटे कीड़ों ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांडीय विकिरण के जैविक प्रभावों का अध्ययन करने में मदद की। और कछुए, कछुए 1968 में चांद की यात्रा पर गए। उनकी लचीली क्षमता ने अंतरिक्ष यात्रा के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। 1959 से मेंढकों का उपयोग यह अध्ययन करने के लिए किया गया है कि भारहीनता संतुलन और भीतरी कान को कैसे प्रभावित करती है। 1970 में फ्रॉग ऑटोलिथ मिशन माइक्रोग्रेविटी के अनुकूल वेस्टिबुलर सिस्टम को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उन जीवों के बारे में जो मुश्किलों में भी जिंदा रहते हैं। मकड़ियाँ, वाटर बीयर्स, मछलियाँ और कीड़े। 1973 में मकड़ी, अनीता और अरबेला ने अंतरिक्ष में अपने जाने दिए। और फिर वाटर बीयर्स हैं, जिन्होंने 2007 में पृथ्वी के चारों ओर 10 दिन की कक्षा में जीवित रहकर कमाल किया। ये लचीले जीव विकिरण और निर्वात को सही करते हैं, जिससे वे अब भी चल रहे शोध का विषय है। मम्मी चोग मिन्नो जैसी मछलियों को 1973 में माइक्रोग्रेविटी के उनके विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। और नेमाटोड या गोलकृमि 2003 में कोलंबिया शटल आपदा से बचने के लिए प्रसिद्ध है। तो बस इतना ही। कुत्तों और चूहों से लेकर मकड़ियों और कीड़ों तक इन अविश्वसनीय जानवरों ने अंतरिक्ष को समझने में हमारा बहुत योगदान दिया है। उनकी यात्राएं हमें अंतरिक्ष की